good morning to my friends. How are you? I hope you all are fine. Very good. Student, today I will teach you EVS. So please take out your EVS book and page number 86. Okay. So now today your topic, me and my surroundings, animals and their products. Animals and their products. Do you know about animals? Okay. चलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ईवीएस सब्जेक्ट और मैं आपको आज सिखाऊंगी एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, मतलब जो जानवर है उनसे हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है, कौन से प्रोडक्ट उनसे हमको मिलते हैं। तो चलिए लेट्स लर्न अबाउट दिस टॉपिक। ओके, सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑल see, look at this your book please. First we get many things from animals. Okay, so we get many things for animals like cow gives us milk, we gives us honey, sheep gives us wool, hen gives us egg, silkworm gives us silk. So now students, please look at the blackboard. Cow gives us milk. Cow means गाय. Okay, cow हमें क्या देती है? मिल्क, दूध. आपको पता है दूध हमको किससे मिलता है? काउ से, जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं. कर्ड है ना, पनीर है, हाँ, घी है. ये सब किससे बनते हैं बेटा? मक्खन है. ये सब मिल्क से बनते हैं. ओके, तो काउ गिव्स अस मिल्क. मिल्क हमको किससे मिलता है? काउ से मिलता है. ठीक है, तो काउ क्या है? डोमेस्टिक एनिमल है. ओके, चलो अब यहाँ है बी गिव्स अस हनी. आपको पता है बी क्या होती है? मधुमक्खी. आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े छत्ते लगे होते हैं ना, मधुमक्खी की छत्ता बनाती है, उसके अंदर वो क्या कलेक्ट करती है? वो हनी कलेक्ट करती है, शहद. ठीक है, तो बी गिव्स अस हनी. हनी मतलब शहद. तो हमें जो शहद है, जो मीठा मीठा लगता है ना, स्वीट स्वीट, वो हमको किससे मिलता है? हनी बी से, है ना. तो उसको हनी बी भी बोलते हैं, मतलब मधुमक्खी से. मधुमक्खी पता है बहुत डेंजरस होती है. अगर कट कर ले तो क्या होता है? बिल्कुल मतलब बहुत ही डेंजरस होती है बी. ठीक है बेटा, तो बी गिव्स अस हनी. हमको मधुमक्खी से क्या मिलता है? हनी मिलता है, शहद. चलिए, sheep gives us wool. आपको पता है ये विंटर का सीजन चल रहा है और विंटर सीजन में हम क्या पहनते हैं? वूलन क्लोथ्स, मतलब गर्म कपड़े. तो जो गर्म कपड़े बनते हैं वो आपको पता है किससे बनते हैं? वो वूल से बनते हैं. वूल मतलब ऊन. ठीक है, और ऊन हमको किससे मिलता है? वूल शीप से. शीप क्या है? एनिमल है. ठीक है, ये भी एक डोमेस्टिक एनिमल है. चलिए, फिर है hen gives us egg. कई लोग जो नॉन वेजिटेरियन, जो नॉन वेज खाते हैं, वो एग भी खाते हैं. तो एग किससे मिलता है? वो हैन से. हैन मीन्स मुर्गी. तो हैन हमें क्या देती है? एग्स देती है, अंडे देती है. ठीक है, तो ये भी क्या है? ये देखो, ये हैन जो है ये भी फॉर्म एनिमल है. इसकी भी आपको पता है पोल्ट्री फार्म होता है ना, इसमें हैन मतलब पाली जाती है ना. चलिए, फिर है सिल्कवॉर्म गिव्स अस. अब आपको पता है सिल्कवॉर्म क्या होता है? सिल्कवॉर्म एक कीड़ा होता है और उससे पता है क्या मिलता है? सिल्क मिलता है. जो सिल्क के क्लोथ्स बनते हैं ना, कपड़े, तो वो जो सिल्क है वो हमें एक सिल्क वॉर्म, एक कीड़े से मिलता है ना. वो एक इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है. ठीक है, तो बेटा ये थे जो एनिमल्स. ये एनिमल्स हैं और ये एनिमल्स हमें क्या देते हैं? प्रोडक्ट्स देते हैं. ठीक है, तो जैसे काऊ है तो काऊ गिव्स अस मिल्क. ठीक है, काऊ से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है. फिर बी गिव्स अस हनी. ठीक है, जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी से क्या इकट्ठा करती है? वो हनी, शहद. फिर है शीप. तो शीप हमें क्या देता है? वूल, मतलब ऊन. शीप से हमें वूल मिलता है. फिर है हैन. हैन से हमें एग मिलते हैं, अंडे मिलते हैं, अंडा. ठीक है, फिर सिल्कवॉर्म है. सिल्कवॉर्म हमें क्या देता है? सिल्क देता है. ठीक है, तो बेटा ये एनिमल्स है और उनके ये प्रोडक्ट्स है. तो स्टूडेंट, आपको ये
मालूम होना चाहिए कि जो एनिमल्स, ये जो एनिमल्स हैं ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ठीक है। तो इनको क्यों इनका क्यों पालन किया जाता है, मतलब इनको क्यों पाला जाता है, क्यों? क्योंकि इनसे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो आप देखोगे कि काऊ गिव्स अस मिल्क, तो काऊ हमको दूध देती है। दूध आपने देखा डेयरिया होती है, इसमें गाय पाली जाती है, ठीक है, भैंस भी पाली जाती है। तो ये सब क्या है, ये प्रोडक्ट देते हैं हमें, ठीक है, एनिमल्स। फिर बी, आपने देखा होगा हनी, है ना, मतलब बी से हमें हनी मिलता है, मतलब शहद मिलता है, मीठा मीठा शहद कौन इकट्ठा करते हैं, मधुमक्खी। फिर है शीप गिव्स अस वूल, मतलब जो भेड़ होती है उससे हमें वूल मिलता है, वूल मतलब ऊन मिलता है। फिर आप देखोगे हैन गिव्स अस एग, जो मुर्गी होती है वो क्या देती है, अंडे देती है, ठीक है, तो उससे हमें अंडा मिलता है। फिर सिल्क वर्म गिव्स अस सिल्क, जो सिल्क वर्म इंसेक्ट होता है उससे हमें सिल्क मिलता है। तो बेटा आपको ये लर्न करना है कि जो कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें प्रोडक्ट देते हैं। तो फर्स्ट है काऊ, बी, शीप, हैन और सिल्क वर्म, ठीक है बेटा। चलिए तो एक बार इसको आप लोग भी पढ़ लीजिए, ओके। चलिए रीड करिए। तो बेटा हमने आज क्या सीखा, एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। एनिमल्स मीन्स जानवर और उनके प्रोडक्ट, मतलब उनसे हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। चलिए तो अब आप लोग क्या करोगे, आपकी ईवीएस कॉपी में ये जो आपके एनिमल्स हैं इनका और ये आप ये जो क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं वो आप लिखोगे, ठीक है। चलिए फिर है हमारा पेज नंबर 87। चलिए पेज नंबर 87 में एनिमल्स एंड देयर फूड। अब हम पेज नंबर 87 ओपन करेंगे, पेज नंबर 87। चलो पेज नंबर 87 में आप देखोगे अब है एनिमल्स एंड देयर फूड्स। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स एंड देयर फूड्स। फूड्स का मतलब होता है, फूड मीन्स खाना, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं एनिमल्स एंड देयर फूड, ओके। चलिए फर्स्ट है काउ ईट्स ग्रास। चलिए अब मैं यहाँ पर लिखूंगी ब्लैक बोर्ड में। अभी हमने एनिमल्स के प्रोडक्ट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स का के और उनके खाना, ठीक है, जो जानवर है वो लोग क्या खाते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी एनिमल्स एंड देयर फूड, ओके। तो फर्स्ट एनिमल है आपका काउ। काउ ईट्स ग्रास। चलिए काउ ईट्स ग्रास। काउ क्या खाती है बेटा, ग्रास खाती है, ओके। चलिए फिर सेकंड है एलिफेंट। एलिफेंट ईट्स सुगर कैन। फिर आप देखेंगे थर्ड है स्क्वायरल। स्क्वायरल eats nuts. Squirrel eats nuts. फिर फोर्थ है rat eats cheese. फिर फिफ्थ है आपका cat drinks milk.
और देयर फूड, उनके क्या फूड है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, आप पेज नंबर 87 जब ओपन करोगे तो आपको है हाय आई एम किटी, आई लव टू ड्रिंक मिल्क। एक किटी है, उसको क्या पसंद है बेटा, मिल्क पीना, ठीक है। और आपको क्या पसंद है, आप लोगों को भी मिल्क पीना पसंद है ना, ओके। तो चलो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये देखो ये किटी है और किटी को मिल्क पीना पसंद है, ओके। चलिए यहाँ है काऊ, ये कौन सा एनिमल है बेटा, ये काऊ है। और आपको पता होना चाहिए कि काऊ क्या खाती है ना। तो यहाँ लिखा है काऊ ईट्स ग्रास। काऊ जो है, जो गाय है, वो क्या खाती है, ग्रास खाती है। ग्रास मतलब घास, ठीक है। घास को इंग्लिश में ग्रास बोलते हैं, ठीक है। तो काऊ ईट्स ग्रास। फिर है एलिफेंट ईट्स शुगर कैन। जो एलिफेंट होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब आप सोचते हो कि इतना बड़ा हाथी है तो वो क्या खाता होगा, ठीक है। तो हाथी क्या खाता है, शुगर कैन। शुगर कैन मतलब गन्ना होता है, ठीक है। आपने देखो गन्ने होते हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है। तो वो खाता है गन्ना, ठीक है बच्चों। तो जो हाथी है उसका भोजन क्या है, गन्ना, शुगर कैन। और गन्ने को इंग्लिश में शुगर कैन बोलते हैं। तो एलिफेंट ईट्स शुगर कैन, ओके बच्चों। चलिए फिर है स्क्वायरल ईट्स नट्स। आपने देखा होगा स्क्वायरल मीन्स गिलहरी। गिलहरी का भोजन क्या है, वो नट्स खाती है। नट्स मतलब क्या होते हैं पता है आपको, नट्स मतलब होते हैं जो आपने देखा होगा, ये देखो ये नट्स खा रही है। आपने बहुत सारे नट्स देखे होंगे, है ना। सुपारी होती है, नट्स वगैरह, है ना। और मतलब आप देखोगे पेट खजूर, मतलब नट्स खाती है वो, ठीक है बेटा। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि रैट ईट्स चीज। मतलब जो रैट है, रैट मतलब चूहा, वो क्या खाता है, वो चीज पसंद है। आप देखोगे अगर चूहे को चीज डाल दो तो उसको बहुत मजे से लेके खाता है। तो जो चूहा है उसका भोजन क्या है, चीज। चलिए फिर कैट ड्रिंक्स मिल्क। जो बिल्ली है, बिल्ली को आपको पता है कि बिल्ली क्या पीती है, बिल्ली दूध पीती है। तो कैट ड्रिंक्स मिल्क, ओके। चलिए फिर यहाँ है रैबिट ईट्स कैरेट। आपको पता है कि जो रैबिट होता है, जो खरगोश होता है, उसको क्या पसंद होता है बेटा, उसको गाजर खाना ज्यादा पसंद होता है, कैरेट ना। गाजर को इंग्लिश में कैरेट बोलते हैं। फिर आप देखोगे डॉग ईट्स मीटी बोन्स, ठीक है। जो डॉग है, डॉग को क्या पसंद आता है, बोन्स मतलब हड्डियां। वो जो डॉग है वो हड्डियां खाता है, ठीक है। फिर है मंकी ईट्स बनाना। जो मंकी होता है, मंकी क्या खाता है पता है आपको, मंकी मतलब बंदर। तो बंदर क्या खाता है, बनाना, मतलब उसको बनाना बहुत पसंद आता है, केला, ठीक है। फिर है लॉयन ईट्स मीट। आपको पता होना चाहिए जो लॉयन है, लॉयन मतलब शेर। शेर क्या खाता है, मीट खाता है, उसको मीट ज्यादा पसंद आता है। वो क्या करता है, जो छोटे जानवर होते हैं उनको खा जाता है, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पर कि पैरेट ईट्स चिलीज। पैरेट मतलब तोता। आपको पता है कि तोता क्या खाता है, वो मिर्ची खाता है, हरी ग्रीन मिर्ची, ठीक है। तो यहाँ पर तोते को मिर्चियाँ बहुत पसंद है। फिर आप देखोगे यहाँ पर कि डियर ईट्स ग्रास। मतलब डियर मीन्स हिरण। हिरण क्या खाता है, उसको ग्रास खाना पसंद होती है, मतलब हरी हरी जो घास होती है ना, वो हिरण जो है वो उसको खाता है। तो बेटा ये जो जानवर यहाँ वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है, मतलब मांसाहार भी खाते हैं और वो कुछ शाकाहारी जानवर भी होते हैं। तो ये दो प्रकार के जानवर होते हैं। तो शेर तो क्या होता है, वो मांसाहारी होता है, मांसाहारी मतलब वो मीट खाता है, ठीक है। उसके बाद गाय क्या है, शाकाहारी जानवर है, तो वो क्या खाती है, घास खाती है ना। तो बेटा अभी आप देखोगे ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है कि काऊ, जो काऊ है वो क्या खाती है, ग्रास खाती है, घास खाती है, ठीक है। एलिफेंट है वो क्या खाता है, वो शुगर कैन खाता है बेटा, ठीक है। ग्रास मतलब घास खाती है, ठीक है। फिर शुगर कैन गन्ना होता है, ये देखिए। फिर बेटा यहाँ पर है नट्स, ठीक है। स्क्वायरल ईट्स नट्स, है ना। फिर आप देखोगे रैट ईट चीज, है ना। जो स्क्वायरल है वो नट्स खाती है, जो रैट है वो चीज खाता है, जो कैट है वो दूध पीती है, मिल्क
रैबिट है वो कैरेट खाता है, गाजर, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके ये जो एनिमल्स है उनका भोजन क्या है वो आपको लर्न करना है कि काउ ईट्स ग्रास, elephant eats sugarcane, squirrel eats nuts, rat eats cheese, cat drinks milk, rabbit eats carrot। चलिए अभी हमने यहाँ रैबिट, अब हम लिखेंगे डॉग। चलो बेटा अब आगे एनिमल्स की लिखेंगे हम यहाँ। डॉग ईट्स मीटी बोन्स। अब यहाँ आएगा आपका डॉग्स, ईट्स मीटी बोन्स। फिर नेक्स्ट है आपका मंकी eats banana, monkey eats banana। फिर आएगा आपका पैरेट eats chilies। फिर 9 नंबर पे है आपका लॉयन eats मीट। फिर 10 नंबर पे है डियर eats ग्रास। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है कि डॉग्स ईट्स मीटी बोन्स। जो कुत्ते होते हैं वो क्या खाते हैं, वो हड्डियां खाते हैं, ठीक है। फिर मंकी ईट्स बनाना। जो मंकी होते हैं बंदर वो क्या खाते हैं, वो बनाना खाते हैं। फिर पैरेट ईट्स चिलीज। जो पैरेट होते हैं मतलब तोते होते हैं उनको मिर्चियाँ बहुत पसंद होती है। फिर लॉयन ईट्स मीट। जो शेर होते हैं उनको मीट खाना पसंद होता है, ठीक है। फिर है डियर ईट्स ग्रास। जो हिरण होते हैं उनको क्या पसंद है, वो ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं। तो आज मैंने आपको सिखाया एनिमल्स और उनके फूड्स। तो आपको भी ये जो एनिमल्स और उनके फूड है उनका भोजन है वो भी आपको यहाँ पर आपकी ईवीएस कॉपी में लिखना है बेटा, ठीक है। तो आज मैंने आपको क्या क्या सिखाया, एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, एनिमल्स एंड देयर फूड। वो एनिमल जिनसे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, और वो एनिमल्स जिनका क्या क्या भोजन है वो मैंने आपको सिखाया, ठीक है। तो आप लोग भी अब पेज नंबर 86 और 87 को आपकी ईवीएस कॉपी में आप क्या लिखोगे, एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स और एनिमल्स के नेम और उनसे क्या क्या मिलता है वो आपको आपकी ईवीएस कॉपी में लिखना है। फिर आप लिखोगे एनिमल्स एंड देयर फूड। तो आपको क्या करना है, यहाँ एनिमल्स के जो जो खाते हैं जैसे काऊ ईट्स ग्रास, और आपको उनका भोजन लिखना है कि काऊ जो है वो ग्रास खाती है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि जो एनिमल्स हैं उनका क्या क्या भोजन है, ठीक है बेटा। चलो एक बार आप लोग भी इसको पढ़ोगे। चलिए एक बार और पढ़िए। देखो बच्चों ये कौन है, ये शेर है। और ये शेर क्या बोल रहा था, ये टाइगर है। टाइगर क्या बोल रहा था, मैं मीट खाता हूँ, ठीक है, मैं मीट खाता हूँ, ओके। तो बेटा ये जो है ये एनिमल क्या खाता है, ये मीट खाता है, ठीक है बेटा। चलिए अब आपको आगे आया है पेज नंबर, तो आप लोग अब पेज नंबर 88 ओपन कीजिए बेटा। चलिए पेज नंबर 88 ओपन करेंगे हम। चलो बच्चों चलिए, तो पेज नंबर 88 में आप क्या करोगे देखते हैं। चलो बेटा
पेज नंबर 88। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है बेटा कि टेक द हंग्री एनिमल्स टू देयर फूड। अब हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर सब अपना 88 ओपन कीजिए बेटा, पेज नंबर 88। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा टेक द हंग्री एनिमल्स टू देयर फूड, टू देयर फूड्स। ये है क्वेश्चन है कि टेक द हंग्री एनिमल्स टू देयर फूड्स। यहाँ आप देखोगे पेज नंबर 88 में ये जो एनिमल्स हैं, आप इन एनिमल्स को आपको उनके फूड तक आपको मैच करना है, ठीक है। तो देखोगे फर्स्ट क्या है, रैट है ना। फर्स्ट जो एनिमल है आपका वो क्या है बच्चों, रैट। फिर आप सेकंड देखोगे वो है एलिफेंट, एलिफेंट। फिर आप थर्ड देखोगे तो वो है पैरेट। फिर आप फोर्थ देखोगे तो वो है आपका मंकी। और हमारा जो फिफ्थ है वो है आपका रैबिट। चलिए अब ये तो है एनिमल्स, अब आपको उनके फूड में को मैच करना है। तो यहाँ पर आपका दिया है बनाना, फिर है चीज, फिर है कैरेट, फिर है आपका शुगर केन, फिर आपका है चीज। तो बच्चों अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो आपके एनिमल्स हैं वो कौन से फूड खाते हैं, तो आपको मैच करना है। अब कैसे मैच करेंगे, देखिए जो आपका ये रैट है, रैट क्या खाता है, चीज, तो हम चीज पे मैच करेंगे, ठीक है। फिर एलिफेंट है वो क्या खाता है बेटा, शुगर केन, ठीक है। जो पैरेट है वो क्या खाता है, खाते हैं चिलीज खाता है, ठीक है। फिर जो मंकी है वो क्या खाता है, बनाना। और जो रैबिट है वो क्या खाता है बेटा, कैरेट, ठीक है। तो इस तरह से जो एनिमल्स थे, ये एनिमल्स क्या फूड खाते हैं वो आपको इधर मैच करना है। तो आपकी जो बुक है, इस बुक में आप लोग अब इसको मैच कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से करिए। फिर मैं आपको पेज नंबर 89 जो है हमारा, उस 89 पेज में फॉर ईच एनिमल टिक द करेक्ट प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम देम। अब जो प्रोडक्ट हमको मिलते हैं इन एनिमल से, उसमें आपको टिक करना है बेटा, ठीक है। तो जल्दी से पहले ये वाला जो पेज नंबर 88 है उसको आप कंप्लीट कीजिए आपकी बुक में। तो चलिए बेटा अब हम क्या करेंगे, जो आपका पेज नंबर 89 है, अब हम उसको यहाँ पर मैं लिखती हूँ पेज नंबर 89। ये देखिए पेज नंबर 89 में है आपका क्वेश्चन, पेज नंबर आपको टिक का करेक्ट करना है, ठीक है बेटा। टिक, ये जो है आपका टिक करना है आपको, ठीक है बेटा। तो कैसे करेंगे हम, टिक द करेक्ट, ये हमारा क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट प्रोडक्ट। चलिए अब यहाँ पर आपको देखेंगे तो फर्स्ट एनिमल है आपका काऊ, फर्स्ट है काऊ। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है बुल
आपको यहाँ टिक करना है। फिर आप देखोगे सेकंड है हमारा सिल्क वॉर्म। फिर सेकंड जो एनिमल है वो है सिल्क वॉर्म। तो बेटा सिल्क वॉर्म में आपका है यहाँ पर सिल्क है और एग है। तो यहाँ आपको टिक करना है कि जो सिल्क वॉर्म है वो हमें क्या देती है, सिल्क। वेरी गुड, तो आपको सिल्क पे टिक करना है। फिर आप देखोगे जो आपका थर्ड पिक्चर आपका है शीप। शीप से हमें क्या मिलता है, शीप है और यहाँ पर आपको टिक करना। यहाँ है आपका हनी और यहाँ लिखा है आपका बूट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो शीप है उससे हमें बूल मिलता है, तो बूल में आपको टिक करना है। फिर आपका फोर्थ है हैंड। तो हैंड में यहाँ दिया है एग्स और यहाँ मिल्क है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हैंड होती है, मुर्गी होती है, उससे हमें एग्स मिलते हैं, तो आपको एग्स में टिक करना है। तो बेटा ये जो आपके पेज नंबर 88 और 89 है ये आपको कंप्लीट करना है, तो जल्दी से कर लीजिए।